10 गौड़ सिद्धियों के बारे में जो आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण है और आपकी ये विचारधारा कि ये 10 गौड़ गुप्त सिद्धियां क्या हैं, ये सूचना का युग है। अब कुछ भी गुप्त नहीं रहा। गौड़ सिद्धियां यदि आप जानना चाहें तो आप इंटरनेट पर जाकर के भी पता कर सकते हैं। हाँ, उनकी साधना विधि अभी भी गुप्त है, गौड़ है, और अगर आपको उन्हें सिद्ध करना है तो किसी गुरु के पास जाकर उनका मंत्र लिया जा सकता है और उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। जो गौड़ सिद्धियां हैं उन्हें 10 प्रकार का बताया गया है, जिसमें अनुमिर्मतम सबसे पहली सिद्धि है। दूसरी है दूर श्रवण, आप कोई 1000 किलोमीटर दूर क्या बात कर रहा है उसको सुन सकें और उसको अपने जीवन में उस सूचनाओं का उपयोग कर सकें। इस क्रिया को दूर श्रवण की क्रिया कहा गया है, वो एक गौड़ सिद्धि है। तीसरी है दूर दर्शनम, आप अपने प्रिय व्यक्ति को, चाहने वाले को हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए क्या कर रही है, क्या कर रहा है, उसे देख सके। ब्रह्मांड में घटित होने वाली किसी भी घटना को आप देख सके। इस सिद्धि को दूर दर्शनम की सिद्धि कहा गया है। मनोजवाह, मन को अपने वश में कर सके, उस सिद्धि को मनोजवाह सिद्धि का नाम दिया गया है। काम रूपम, आप काम के स्वरूप हो सके, दिखने में सुंदर दिखें और स्व सम्मोहन की क्रिया हो सके, जो भी आपको देखे वो मोहित हो जाए, उस सिद्धि को काम रूपम सिद्धि कहा गया है। परकाया प्रवेशनम अगली सिद्धि है, और परकाया प्रवेशनम का अर्थ है कि आप, जैसे शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था, यदि आपको याद हो कि उन्होंने अपने शरीर को स्थिर रखकर अपनी आत्मा को, आत्मा स्वयं है, स्वयं को निकाल कर किसी राजा के शरीर में प्रतिस्थापित कर 1 वर्ष तक उस राजा के शरीर में रहकर उन्होंने उन भोगों को भोगा था जिसका कि मंडन मिश्र ने जिक्र किया था, और फिर वो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ में विजयी हुए थे। इस जो सिद्धि है, इस सिद्धि को परकाया प्रवेशनम सिद्धि के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंद मृत्यु, अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण रूप से स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के अगर हम मृत्यु को प्राप्त कर सके तो उसे स्वच्छंद मृत्यु कहा गया है। ये भी एक प्रकार की गौड़ सिद्धि है। देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, ये अगली सिद्धि है। जब आप देवताओं के साथ क्रीड़ा कर सकें, देवताओं के साथ खेल सकें, देवताओं के साथ बातचीत कर सकें और देवताओं के साथ हमेशा रह करके खेल सकेंगे, क्रिकेट वगैरह खेल सकें, और उस सिद्धि को देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम सिद्धि कहा गया है। 9वीं सिद्धि है यथा संकल्प सिद्धि। जिस प्रकार का आपने संकल्प किया है, वही जो भी हमारा संकल्प हो वो संकल्प सिद्ध हो जाए, उस संकल्प सिद्धि को यथा संकल्प सिद्धि कहा गया है। और 10वीं जो सिद्धि है गौड़ सिद्धि, उसका नाम है आज्ञा अप्रतिहता गति ही।
जैसी आप आज्ञा करें वैसा लोग अनुपालन करें। इस प्रकार की 10 गौड़ सिद्धियां तंत्र में वर्णित हैं और इन्हें प्राप्त कर आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।